आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में खेली जानी है। पाकिस्तान ओरिजिनल होस्ट है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जाता नहीं है और ये अभी भी कश्मकश चल रही है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगा, हाइब्रिड होगा। ये जो तीसरी ऑप्शन आईसीसी ने डिवाइस की है, जिसके लिए बजट भी रखा गया है कि पूरी की पूरी टूर्नामेंट किसी और मुल्क यानी कि श्रीलंका, दुबई और साउथ अफ्रीका में से कोई एक में कराई जाए। लेकिन ये अग्रीमेंट होती है और जो भी आईसीसी टूर्नामेंट है उसके ठीक 3 महीने पहले आपको शेड्यूल देना होता है। तो 11 नवंबर मोस्ट लाइकली आपको चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मिल जाएगा लाहौर में। अब इसमें कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, अब होता क्या है कि ये बात तो सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को अब आधिकारिक तौर पर इंडिया का बीसीसीआई का स्टांस चाहिए होगा कि भाई क्या कर रहा है, क्योंकि 3 महीने का वक्त रह गया है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तो आपको बहुत से इंतजाम करने पड़ते हैं। आपको जो आपके ब्रॉडकास्टर है उसको पता होना चाहिए मैचेस कहाँ पर हैं, आपकी जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं, जो टिकटिंग पार्टनर्स हैं, उनको पता होना चाहिए। प्लस जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है फैंस, उनको पता होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर हो रही है। तो 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस होना है। अब इसमें एक कैच है, टेक्निकली शेड्यूल अनाउंस होना है और अभी तक जो बीसीसीआई ने अनऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट से पूछा है, अभी तक हाँ नहीं मिली है। अभी तक पाकिस्तान जाने की हाँ नहीं मिली है। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर क्योंकि गए थे पाकिस्तान तो हो सकता है कि क्रिकेट से आगाज हो, बट एज वी स्पीक 1% भी मूवमेंट नहीं है। तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली टूर को हामी नहीं भरी है। लेकिन अब बीसीसीआई को आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को लिखना होगा कि आप हमें बताएं कि क्या हम अपनी टीम पाकिस्तान भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। क्योंकि अगर कल को इंडिया कहता है कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, आप हाइब्रिड कीजिए, हमारे मैचेस कहीं और होने चाहिए, तो उसके लिए एक रिटर्न कॉन्फर्मेशन आपकी सरकार से चाहिए होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने ही कह दिया तो इंडिया की टीम नहीं जाएगी। आपके पास कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आपकी सरकार अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, और सरकार एक रीज़न देती है और उस रीज़न के बिना पर ही आप फिर आईसीसी पर दबाव बनाएंगे। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि शायद वक्त आ गया है जहां पर बीसीसीआई को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को लिखना होगा, इंडियन गवर्नमेंट से पूछना होगा कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, क्या इंडिया की टीम जाए पाकिस्तान या ना जाए। बाबर आजम अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, 50 सेंचुरी करते हैं, तो उन पर तनकीद होती है कि उन्होंने 50 सेंचुरी अपने लिए की है, टीम के लिए कुछ भी नहीं किया। और अगर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं तो तनकीद की जाती है कि बाबर आजम ने टीम के लिए कुछ नहीं किया, फ्लॉप हो गए, उनकी वजह से टीम मैच हार गई। ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। विक्रांत गुप्ता ने टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई कि बाबर आजम पर तनकीद की जाती है उनके मुल्क के जानिब से, और पाकिस्तान का तमाम छोटा बड़ा मीडिया, तमाम जर्नलिस्ट सिर्फ बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता कहना है कि पूरी दुनिया जानती है कि बाबर आजम एक किंग है, बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में पैदा हुआ। बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी शायद ही कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख में आया हो कि इसने इतनी फास्ट डेब्यू किया, बहुत तेज ऊपर गया और बहुत देर तक पाकिस्तान टीम में कैप्टन रहा। लेकिन पाकिस्तानी टॉप टीम, पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ तक के पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन भी, वो भी जब बाबर स्कोर करते हैं तो वो तनकीद करते हैं कि बाबर आजम ने अपने लिए खेला। हाँ, अगर बाबर आजम 50 स्कोर की तो क्या 50 टीम के टोटल में शामिल नहीं हुई, 100% शामिल हो गई, तो फिर अपने लिए क्या खेलना। और अगर बाबर आजम फ्लॉप होते तो कहा जाता है कि सारे की सारी हार कर दिया जाता है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम फ्लॉप हो गए। अगर बाबर आजम को सारा कर दिया जाता है तो बाबर आजम के अलावा टीम में 10 खिलाड़ी हैं, वो किस लिए है, टीम में 5 बैट्समैन है, वो किस लिए कि जब सब कुछ करना ही बाबर आजम ने। विक्रांत गुप्ता कहना है कि जिस तरह इंडिया के अंदर विराट कोहली को सपोर्ट किया जाता है, अगर विराट कोहली अच्छा करे तो कहते हैं ऑल इज बेस्ट, और अगर विराट कोहली फ्लॉप हो जाए तो कहा जाता है कोई मसला नहीं, विराट कोहली कम बैक कर लेंगे। और इसी वजह से विराट कोहली मजीद मोटिवेट होते हैं और अगले मैच में बेहतर परफॉर्म करते हैं। जबकि बाबर आजम पर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तनकीद होती है कि तनकीद के बावजूद बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। यही वजह है कि बाबर आजम को 2 टेस्ट मैच ड्रॉप किया गया, सिर्फ इस वजह से कि उनको मजीद डीमोटिवेट किया जाए। लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म पर काम किया और आगे ही आकर पहले ही ओडीआई में सरप्राइज किया। लेकिन सरप्राइज करने के बावजूद पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बाबर आजम से किसी भी सूरत खुश होने को तैयार नहीं। आपको शेड्यूल देना होता है तो 11 नवंबर मोस्ट लाइकली आपको चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मिल जाएगा लाहौर में। अब इसमें कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं
और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, अब होता क्या है कि ये बात तो सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को अब आधिकारिक तौर पर इंडिया का बीसीसीआई का स्टांस चाहिए होगा कि भाई क्या कर रहा है, क्योंकि 3 महीने का वक्त रह गया है अगर चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए, तो आपको बहुत से इंतजाम करने पड़ते हैं। आपको जो आपके ब्रॉडकास्टर है उसको पता होना चाहिए मैचेस कहाँ पर हैं, आपकी जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं, जो टिकटिंग पार्टनर्स हैं, उनको पता होना चाहिए, प्लस जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है फैंस। उनको पता होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर हो रही है। तो 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस होना है। अब इसमें एक कैच है, टेक्निकली शेड्यूल अनाउंस होना है और अभी तक जो बीसीसीआई ने अनऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट से पूछा है, अभी तक हाँ नहीं मिली है। अभी तक पाकिस्तान जाने की हाँ नहीं मिली है। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर क्योंकि गए थे पाकिस्तान, तो हो सकता है कि क्रिकेट से आगाज हो, बट एज वी स्पीक 1% भी मूवमेंट नहीं है। तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली टूर को हामी नहीं भरी है, लेकिन अब बीसीसीआई को आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को लिखना होगा कि आप हमें बताएं कि क्या हम अपनी टीम पाकिस्तान भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। क्योंकि अगर कल को इंडिया कहता है कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, आप हाइब्रिड कीजिए, हमारे मैचेस कहीं और होने चाहिए, तो उसके लिए एक रिटर्न कॉन्फर्मेशन आपकी सरकार से चाहिए होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने ही कह दिया तो इंडिया की टीम नहीं जाएगी। आपके पास कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आपकी सरकार अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, और सरकार एक रीज़न देती है और उस रीज़न की बिना पर ही आप फिर आईसीसी पर दबाव बनाएंगे। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि शायद वक्त आ गया है जहां पर बीसीसीआई को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को लिखना होगा, इंडियन गवर्नमेंट से पूछना होगा कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, क्या इंडिया की टीम जाए पाकिस्तान या ना जाए, एंड बेसिस दैट उस चिट्ठी, उस परमिशन या उस डिनाइल की बिना पर फिर उसके बाद आईसीसी से बात की जाए। मेरी जो खबरें हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को वाकई में शेड्यूल अनाउंस होगा। शेड्यूल अनाउंस होगा, पूरा वेन्यूज के साथ नहीं होगा, वो मैचेस का शेड्यूल होगा। फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 18 फरवरी को इंडिया का मैच होगा जी श्रीलंका से, श्रीलंका तो है नहीं, 22 तारीख को इंडिया का मैच होगा पाकिस्तान से। तो मेरी जो खबरें हैं उसके मुताबिक आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अनाउंसमेंट करेंगे 3 महीने पहले, जो कि कंपलसरी है, उसमें मैच शेड्यूल आएगा। और अभी भी मुझे लगता है कि जो मुझे पता चला है इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई के हवाले से, वो ये है कि कम से कम 1 महीना और लग सकता है ऑफिशियली इस स्टेलमेट को ख़त्म करने के लिए। एक महीना लग सकता है जहां पर हमें पता चले कि ये टूर्नामेंट पूरा पाकिस्तान में होगा, आधा पाकिस्तान में होगा, या पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से भी बाहर होगा। तो उसके लिए तकरीबन 1 महीना और लगेगा। लेकिन खबर फिलहाल यही है कि 11 तारीख को, 11 नवंबर को